2027 में चुनाव होने हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी का चरित्र समझ लीजिए क्या है। दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर से आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। 400 बसों के लोकार्पण को लेकर आप और बीजेपी के बीच सियासी टकराव जारी है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आप नेता सौरभ भारद्वाज पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आप नेता विधानसभा चुनाव में हार के बाद मानसिक संतुलन खो बैठे हैं और अब बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। सचदेवा ने कहा कि सौरभ भारद्वाज ने हाल ही में ये दावा किया कि देवी योजना के तहत जो 400 बसें हाल ही में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा लोकार्पित की गयी, उन्हें पहले ही आपकी सरकार के समय खरीदा गया था, लोकार्पण भी किया गया था। भारद्वाज ने बीजेपी पर क्रेडिट चोरी का आरोप लगाया, लेकिन सचदेवा के अनुसार अब सौरभ भारद्वाज उन्हीं बसों के संचालन में घोटाले का आरोप लगा रहे हैं। ये दिखाता है कि वह खुद अपने ही बयानों में उलझ चुके हैं। उन्होंने सवाल किया कि जनता किस बयान पर विश्वास करे। पहले उन्होंने कहा कि बसों की खरीद का श्रेय लिया, या आज के उस बयान पर जिसमें बीजेपी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। वीरेंद्र सचदेवा ने साफ किया कि 400 बसों की खरीद में किसी तरह का कोई घोटाला नहीं हुआ है। यह केवल एक तकनीकी आपत्ति का मामला था, जिसे आपकी सरकार ने समय रहते हल नहीं किया। बीजेपी की सरकार आने के बाद सीएम रेखा गुप्ता ने जनहित में निर्णय लिए, आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा करवाया और बसों का संचालन शुरू कराया। बीजेपी का कहना है कि आप विशेषकर सौरभ भारद्वाज जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के बेतुके और विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। सचदेवा ने कहा कि रेखा गुप्ता सरकार की प्राथमिकता जनहित है और इसी उद्देश्य से वर्षों से रुकी हुई बस योजना को हकीकत में बदला गया। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने हाल ही में 400 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई। इस फैसले को लेकर आपने दावा किया कि ये बसें उनके मोहल्ला बस योजना का हिस्सा थीं, जिसे बीजेपी सरकार ने केवल नाम बदलकर देवी योजना के तहत लॉन्च किया है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज का कहना था कि इनके संचालन में करोड़ों रुपए का घोटाला हो सकता है और इसकी सीबीआई से जाँच होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि ये बसें आप सरकार में अक्टूबर 2024 में ही दिल्ली आ गई थीं। इनका उद्घाटन और ट्रायल भी शुरू कर दिया था, लेकिन 50% मेकअप इंडिया के कंपोनेंट होने की शर्तों का पालन नहीं करने पर इन बसों को सड़क पर नहीं उतारा गया। अब उन्हीं बसों को 6 महीने बाद बीजेपी सरकार सड़क पर उतारकर क्रेडिट ले रही है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी को बताना चाहिए कि अगर ये बसें शर्तें पूरी नहीं कर रही थी तो इनको सड़क पर कैसे उतार दिया गया। अगर अक्टूबर में ये मेक इन इंडिया की कंप्लायंस नहीं कर रही थी तो क्या वो अप्रैल में कर सकती है? क्या अप्रैल में इसके पुर्जे बदले गए हैं? क्या ये मशीनें वापस, ये सारी की सारी बसें वापस गई थी? इसके अंदर अलग से मेक इन इंडिया के कंपोनेंट बदल दिए गए और ये कंप्लायंस हो गई? दिल्ली सरकार बताए। और अगर कंप्लायंस नहीं हुई, फिर आपने इनको बिना कंप्लायंस के टेंडर कंडीशंस को वॉयलेट करके कैसे इन बसों को आपने सड़कों पर उतार दिया? तो हम चाहते हैं इसके बारे में जांच हो। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज़ टाइम के साथ।